गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक अगेन टू इंस्टेंट एजुकेशन। वी आर स्टडिंग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और वी ऑलरेडी स्टडीड पेज नंबर 187 188। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, विच इज़ ऑन द पेज नंबर 187। ओके। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। तो लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशंस भी हमने देखी थी। और उसके बेसिस पे वी हैड सॉल्व सम क्वेश्चंस एज वेल। बट आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा उससे एक स्टेप ऊपर की एप्लीकेशंस लर्न करेंगे। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की? हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि भाई, अगर साइन ऑफ एंगल ए ले रहे हैं हम लोग, तो इट वाज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। या अगर कॉस ऑफ एंगल ए ले रहे हैं और कॉस ऑफ एनी एंगल ले रहे हैं, तो इट वाज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे? वी विल इंक्लूड, अगर हमें साइन ऑफ एंगल ए दिया है और अगर एडजेसेंट साइड दी है और हाइपोटेन्यूज दिया है, then without finding out these opposite side we can find out what will be the angle of sine, और वाइस वर्सा। ठीक है। मतलब जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, साइन ऑफ किसी एंगल निकालने के लिए ऑपोजिट साइड का यूज करते थे और हाइपोटेनस का यूज करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे? एडजेसेंट साइड का यूज करेंगे और हाइपोटेनस का यूज करेंगे। ओके। तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है। ज़रा भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद वी विल डू दी एक्सरसाइज ऑल्सो, दैट इज एक्सरसाइज 8.3। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करें। अब पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? याद करो थोड़ा। जिनका सम सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज ऑलरेडी 90 डिग्री। इनका और इनका सम कितना होगा? इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है। तो these two are complementary to each other. फाइन। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रिकॉल, ऑल टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री। ठीक है। सम इक्वल्स 90 डिग्री। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज राइट एंगल एट बी, मतलब बी राइट एंगल है। और do you see any pair of complementary angle? That is angle A and angle C. They are complementary angles. And so the sum is what? How much? 90 degrees. Okay. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? What is sine of angle A? Sine of angle A हम नहीं लिखेंगे। अभी हम क्या लिखेंगे? Sine of, पहले हम लिखते थे एंगल A। ठीक है। बट अब सारे एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखने जाओगे तो फिर यही लिखते रह जाओगे। ठीक है। तो विल मेक इट शॉर्ट एंड वी विल राइट इट ओनली एज साइन ऑफ ए। ठीक है। तो समझ जाना है कि एंगल ए की बात कर रहे हैं। ओके। ठीक। चलो, साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? बी सी अपॉन ए सी। बी सी इज ऑपोजिट साइड अपॉन ए सी। फाइन। नेक्स्ट, कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली टेन ए क्या होगा? बी सी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है।
और कॉस ए क्या होगा, उसी का रिवर्स होगा, साइन का रिवर्स होगा। कॉस ए क्या होगा, सेक का रिवर्स होगा। और टेन ए क्या होगा, सॉरी कॉट ए क्या होगा, टेन का रिवर्स होगा। ठीक है, अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। मतलब अगर ए दिया है तो विदाउट यूजिंग ए सी कैसे फाइंड फाइंड कर सकते हैं, या ए का कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, साइन या कॉस या टेन, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज करके वी कैन फाइंड आउट दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज साइन से कॉस कर सकते हैं, कॉस से साइन कर सकते हैं, वो चीज़ हम सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, नाउ लेट अस राइट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए क्या रेशियोज लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ लिखा था, देखो यहाँ हमने लिखा था ना, एंगल ए एंड एंगल सी का सम 90 होगा। तो अगर ए को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या होगा, एंगल सी इज 90 माइनस एंगल ए, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, फॉर कन्वीनियंस वी शैल राइट 90 माइनस एंगल ए इंस्टेड ऑफ 90 माइनस एंगल ए। मतलब ये एंगल वाली जो वो है वो हटा दिया हमने, सिर्फ ए लिखेंगे अभी उसको। ठीक है, तो दैट ए विल करस्पॉन्ड टू वट, कि जो एंगल हमारे को दिया हुआ है ऑलरेडी। फाइन, नेक्स्ट we would what would be the side opposite to the side adjacent to angle 90 minus a। ठीक है, अब देखो, ठीक है, एंगल ए ये है, तो 90 माइनस ए कौन सा होगा, मतलब एंगल सी होगा, मतलब ये एंगल होगा। ओके, तो साइन 90 माइनस ए अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी, मतलब सी की ऑपोजिट साइड अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। सेम वे कॉस ऑफ 90 माइनस ए लिखना है तो क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस ए, मतलब 90 यहाँ होगा कॉस वाला, उसका 90 माइनस से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ए होगा, क्योंकि 90 में से माइनस सी करेंगे तब तो ये आएगा ना। तो ए का लिखेंगे हम लोग, कॉस ए का एडजेसेंट साइड, अभी पेन चेंज कर लेता हूँ, अभी ए का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज सॉरी, कॉस 90 माइनस ए का क्या होगा, इसका फाइंड करें ना हम, तो एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेनियस, दैट विल रिमेन सेम। फाइन, और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, 10 90 माइनस ए के लिए क्या लिख सकते हैं, पहले ए के लिए हम क्या लिखते थे, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉरी, फिर से मैं करता हूँ थोड़ा सा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। ओके, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, 10 ए के लिए हम क्या लिख रहे थे, ये एंगल के लिए 10 का फंक्शन क्या लिख रहे थे, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लिख रहे थे, है ना। बट ये 90 माइनस ए है, इट इज व्हाट एक्चुअली, इट इज एक्चुअली दिस एंगल, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज, अब इसके लिए मुझे अब 10 लिखना है तो क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन बी सी, दैट इज 90 माइनस ए। ओके, सेम वे कॉसेक के लिए क्या लिखूंगा मैं, कॉसेक होता है क्या, साइन का इनवर्स। ठीक है, तो साइन का इनवर्स क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी था तो उसका क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। कॉस 90 माइनस ए का क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, तो वो क्या हो गया, ए सी अपॉन बी सी सेक के केस में। और 10 का इनवर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट 10 90 माइनस ए क्या था, ए बी अपॉन बी सी था।
कॉट 90 माइनस ए क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि वी विल कंपेयर दी इक्वेशन। कौन कौन से इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, ये वाले सारे, ये वाले सारे, और सारे ये वाले। ओके, बी सी अपॉन ए सी क्या था, कहाँ दिख रहा है अभी, कंपेयर करो, बी सी अपॉन ए सी ये है, तो कॉस 90 माइनस ए मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ ए। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी कहाँ दिख रहा है, ए बी अपॉन ए सी यहाँ दिख रहा है, ए बी अपॉन ए सी क्या था, कॉस ए था, तो साइन 90 माइनस ए इज व्हाट, कॉस ए। ठीक है, अभी बी सी अपॉन ए बी कहाँ दिख रहा है, बी सी अपॉन ए बी यहाँ दिख रहा है, तो कॉट 90 माइनस ए, बी सी अपॉन ए बी क्या था यहाँ पे 10, तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी कहाँ दिख रहा था, कॉसेक के केस में, तो ये क्या आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे आके सेक हो गया और यहाँ कॉसेक। तो लाइकवाइज ए सी अपॉन ए बी क्या था, इट वॉज सेक ए, तो कॉसेक 90 माइनस ए इज व्हाट, सेक ए। ठीक है, ये चीज़ को और थोड़ा एक बार देख लेना। ठीक है, और एक बार यू कैन रिवाइज द वीडियो और वॉच इट स्लोली। ठीक है, सो दैट आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब इतनी सारी हमने कहानी पढ़ ली, इसमें हमें हाउ मच पॉइंट्स और हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे को मेमोराइज करना है 1 2 3 4 5 6, 6 फॉर्मूला मेमोराइज करना है। यस, ठीक है, अभी मेमोराइज कैसे करना है, ठीक है, क्या मेमोराइज करना है तो हर जगह अवेलेबल है, बट मेमोराइज कैसे करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 पेयर याद रखनी है, 3 पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री किसका क्या होता है, साइन का क्या होता है, और ठीक है, और कॉस का क्या होता है, साइन। तो ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। देखो 90 माइनस ए, ये जो दिया हुआ है ना, इसके लिए है ये कहानी सारी। ठीक है, आगे 180 माइनस ए भी आएगा, सो देर द एक्सप्लेनेशन एंड थिंग्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको क्या याद रखना है, 90 माइनस ए के लिए साइन का होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन। ओके, ये चीजें याद रह गई। अब टेन के केस में क्या होता है कि टेन का रेसिप्रोकल था कॉट, बट जब 90 माइनस एंगल आता है तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब कॉट ए। ठीक है जी, तो टेन का कॉट और कॉट का टेन, ये हो जाएगा। और सेम वे सेक का कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक का सेक हो जाएगा। वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, तो आप क्या करोगे, सेक क्या होता है, इट इज 1 अपॉन कॉस। ठीक है, लिख देता हूँ, और ठीक है, अभी साइन के बदले 1 अपॉन कॉसेक लिख दो यहाँ पे, और सेक के बदले कॉस के बदले 1 अपॉन सेक लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो सेक का कॉसेक और कॉसेक का
सेक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री के केस में। और अभी देखो इसको पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, मैंने ना प्रेवियस से क्लास में आपको समझाया था यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का जस्ट एक प्रीफेस दिया था कि होता क्या है, ठीक है। इसको जब मैं अभी एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो दी बेस्ट है, नहीं समझ आया तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। रेडियस बोल रहा हूँ, ठीक है, 1 यूनिट है। इसमें मैंने समझाया था आपको ये क्या होगा, इसके डिनोमिनेशंस क्या होंगे, 1 0, मतलब एक्स एक्सिस में 1 यूनिट है और वाई एक्सिस में 0, इनके क्या होंगे 0 1, इनका क्या होंगे -1 0, एंड नीचे क्या होगा 0 -1। ओके, अब ये जो हम बोल रहे हैं ना कि साइन 90 - a, तो क्या होता है यहाँ से, इसमें से उस दिन मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल वाली जो एक्सिस होती है वो होती है कॉस एक्सिस, क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है ये कॉस के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, और वाई एक्सिस जो होती है वो होती है साइन, साइन एक्सिस होती है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती है वो साइन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो साइन 90 - a का मतलब क्या होता है कि यहाँ से एंगल हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया हम, ऐसे जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए यहाँ, तो ये डिग्री, ये कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। अब इतने में यहाँ चले गए, माइनस एंगल माइनस करना है, मतलब किधर आ गए हम, इधर कहीं आ गए। तो इतना एंगल ये जो होगा, साइन का इतना एंगल उतना ही होगा जितना 90 माइनस इतना कॉस का होगा। अगर ये एक्स है और ये वाई अगर मैं लेता हूँ, तो ये वाई एंगल उतना, साइन का वाई एंगल उतना होगा जितना कॉस का 90 माइनस एक्स। समझ आ गया, पूरी कहानी ये एंगल की है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से 90 डिग्री जाना है और वापस आना है। और दूसरी जो मैं प्रॉब्लम बता रहा था आपको कि आगे मैं समझाऊंगा कि 90 माइनस ए है अभी, और आगे 180 माइनस ए भी होगा, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ द सेम। यहाँ से हम एंगल यहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ से वापस कितना आ रहे हैं, और वो एंगल हमें फाइंड करना होगा यहाँ से आगे। ओके, बट वो अभी नहीं आया तो उसके लिए कोई लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वो जब आएगा आई विल एक्सप्लेन यू इन अ डिटेल्ड मैनर, और वैसा एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, इसमें कोई टेंशन है, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ इन डिटेल समझाई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट लेटर ऑल्सो बाई वॉचिंग द वीडियो। आप एक बार और रिवाइज कर सकते हो वीडियो को, ठीक है ना। थोड़ा अभी ये जो वैल्यूज इतनी दी थी ना मैंने, इसको आज रट जाना है, एटलीस्ट 10 टाइम्स यू हैव टू राइट, ठीक है। अब इसमें कोई याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, टेन 90 माइनस ए इज कॉट ए, एंड सेक 90 माइनस ए इज कॉसेक ए। इतना 3 याद कर लोगे तो ये खुद ही याद हो जाएगा। साइन के बदले कॉस रखना है, टेन के बदले कॉट रखना है, और सेक के बदले कॉसेक रखना है, ठीक है। तो इतना तो कर ही लोगे आप लोग, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू पीपल, ओके, ठीक है जी। चलो थोड़ा आगे बढ़े। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल ए lying between 0 to 90, check whether this holds good or not। तो ए को कितना एंगल दिया है 0,
और एक बार 90 डिग्री एंगल लिया है, ठीक है। आप उस टेबल को रेफर कर सकते हो जिससे कि यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ 90 माइनस ए एंगल। ओके, अब देखो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। 1065 माइन अपॉन कॉट 25। अब मुझे बताओ, ये जो टेबल था आपका, ये टेबल, ये टेबल, इसमें मुझे बताओ कहीं भी वैल्यू है, इज 65 डिग्री गिवन, कहीं भी नहीं। अच्छा, कोई बच्चा ये तो नहीं बोल रहा है कि ये 45 और 60, सॉरी, और 90, तो 60 और 90 के बीच में 65 है, तो 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसका रेशियो ले लेंगे। वैसे तो कोई नहीं है ना भाई, ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा तो कोई नहीं है, ठीक है। दीज थिंग्स डोंट गो वेल विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी है तो वी हैव टू फाइंड सम अदर ऑप्शंस और अदर वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। तो अभी देखो ये 65 है, ये 90 माइनस 65 कितना आता है, 25, या 65 25 का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसके ये तो समझ आ गया कि भाई हम कहीं कुछ करेंगे तो ये 90 डिग्रीज वाली कहीं कहानी आ जाएगी। सो इन दैट केस वी विल अप्लाई the formula that we have learned just now. ओके, तो cot a क्या होता है, 10 90 माइनस a, तो cot 25 क्या होता है, 10 ऑफ 90 माइनस a, मतलब यही एंगल जाएगा 25, दैट इज 10 65। अब इसको यहाँ रख दो, इस इसको यहाँ रख दो, तो योर आंसर विल कम एज 1। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, जब कट गए तो आंसर विल कम एज 1। ओके, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, वे 3a इज एक्यूट एंगल। भाई साहब, ये एक्यूट एंगल होना बहुत ज़रूरी है, अगर ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा, विल नॉट बी एबल टू अप्लाई अवर फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखो, क्वेश्चन को अप्रोच करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ योर अप्रोच इज राइट, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। अगर आप 2 स्टेप ज़्यादा करके भी करोगे, बट योर आंसर विल डेफिनेटली कम। ठीक है, एंड इफ द अप्रोच इज नॉट राइट, देन यू विल गो रॉन्ग विथ योर क्वेश्चन। ठीक है, अब साइन 3a और कॉस ए माइनस 26, अब इसमें क्या कंपैरिजन करें यार, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक में साइन दिया हुआ है, एक में कॉस दिया हुआ है, कहीं 26 है, कहीं 3a है, और दोनों का सम भी कहीं 90 नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या करें। जब ऐसी कहीं कहानी फंस रही है, तो आप कॉस और साइन, इसका तो अभी कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो हमें काम करना किस पे पड़ेगा, एंगल। तो अगर मैं ये करूँगा कि ये साइन के बदले अगर कॉस ले आऊँगा, या ये कॉस के बदले अगर साइन ले आऊँगा, तो कुछ कहानी बन सकती है। इन दैट केस मैं क्या करूँगा कि साइन 3a के बदले में क्या लिखूँगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 3 लिख सकता हूँ। अभी पढ़ा ना हमने, साइन a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस a, ये सुनो। तो इसको कॉस 90 माइनस 3 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये तो दिया हुआ है ही है यहाँ पे। अब जब दोनों ही कॉस के टर्म आ गए, नाउ माय प्रॉब्लम इज सॉल्व। दोनों कॉस के टर्म्स में आ गए, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो इन दोनों को कंपेयर कर दे, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब ये हो गया, तो a क्या आ जाएगा, 29 डिग्री। ओके, इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, समझ आ गया।
पहले पहले ऐसा लगेगा कि अरे यार इसमें तो 90 डिग्री वाला भी नहीं लग रहा है, इसमें तो और कुछ भी नहीं लग रहा है, तो इसमें तो ये भी नहीं लग रहा है, वो भी नहीं लग रहा है। बट व्हेन यू एक्चुअली गो वन स्टेप अहेड, अब देखो ये एक ही स्टेप में जब आपने कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस वाले में, तो पूरा एग्जाम्पल एक ही बार में सॉल्व हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। विल गो विथ एग्जाम्पल नंबर 11। Express cot 85 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। इसका मतलब हमें क्या करना है कि क्या इन दोनों का सम एक्यूट होगा? नहीं। मतलब विल इट बी 90 डिग्री? नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस का क्या होता है, सॉरी, कॉट 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 5। एंड कॉस 75 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 15। ये सुनो, जब मैं इतना लिख सकता हूँ, तो अब कॉट 90 माइनस 5 डिग्री क्या होता है, कॉट 90 माइनस ए वॉज 10 ए। कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला? ठीक है, कॉट 90 माइनस ए इज 10 ए एंड कॉस 90 माइनस ए इज 15, दैट इज साइन ऑफ ए। अभी देखो इसमें घबराना नहीं है कभी भी, ठीक है। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ आ गया। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, और बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज द एक्सरसाइज, दिस इज द टॉपिक एंड एग्जांपल्स वी हैव डन सो फार। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग द एक्सरसाइज नंबर 8.3। तब तक आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये एकदम याद हो जाना चाहिए आपको मैं एक्सरसाइज करवाने तक। आज एक्सरसाइज इसलिए नहीं करवाना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू द टाइम टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया, ये टेबल हो गया, और ये रेशियोज हो गए। अगर ये तीन चीज अगर आपको याद हो गई इसी क्लास में या ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, योर ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इजी, और बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, और यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है, आपका एक मार्क भी कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी है, इजीली पढ़ते रहना है। ठीक है, और बहुत ही शांति से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कोई लोड नहीं है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन ऑलवेज सेंड मी पर्सनल मैसेज ऑन व्हाट्सएप और वट एवर द मीडिया यू हैव। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है और जिनके पास मेरा नंबर है, उनको वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एनी अदर मीन्स आई एम ऑलवेज ओपन टू योर क्वेरीज। ठीक है, जिनके पास नंबर नहीं है वो कमेंट्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं, आई विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बट माई मिशन इज टू गेट यू ऑल conversant with the mathematics and subsequently with the other subjects as well। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, दैट इज माई मोटो, नथिंग। ठीक है, तो विद दिस साइनिंग ऑफ, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टडी वेल, स्टडी वेल। ठीक है, और बहुत अच्छा करो, खुश रहना है। ठीक है, चलो, स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। ओके, ठीक है, सी यू, थैंक यू।